अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ अन्वेशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि गवर्नर हाउस सिंध के दफातर के दरवाजे कायम मकाम गवर्नर के लिए बंद। अमन दाव पर लग गया, इजलास भी ना हो सका। कायम मकाम गवर्नर अवैस कादिर शाह ने कामरान टेसूरी के खिलाफ आईनी अदालत में पटिशन दायर कर दी। अदालत ने इजलास के लिए गवर्नर हाउस के दफातर खोलने का हुक्म देकर पीर को अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। आईनी ओहदा रखने वाला जब खुद ही आइन की पासदारी नहीं करेगा तो क्या मैसेज हम कन्वे कर रहे हैं? पूरे मुल्क में ऐसी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलती जो सिंध में हो रही है। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की पाकिस्तान में अदम मौजूदगी, कायम मकाम गवर्नर के लिए दरवाजे बंद होने पर नया तनाज़ा खड़ा हो गया। कायम मकाम गवर्नर सिंध उवैस कादिर अमन व अमान के हवाले से इजलास की सदारत के लिए गवर्नर हाउस पहुँचे तो मरकजी दफ्तर बंद मिला। उवैस कादिर शाह ने अदालत में गवर्नर सिंध के खिलाफ पिटीशन दायर की। कहा, बतौर कायम मकाम गवर्नर हाउस जाना मेरा हक है। और कुछ नहीं, ये समझें कि आज तौहीन आइन हुई है। एक आइनी पोजीशन पे बैठने वाला बंदा अगर वही आइन की पासदारी नहीं करेगा तो फिर आप क्या बात करेंगे? मैं खुद कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठा हूँ एज ए गवर्नर। ये मेरा राइट है कि मैं गवर्नर हाउस में जाऊँ और इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग जैसे मुहर्रम अल हराम ऊपर हमारे अभी कुछ दिनों के बाद है, उसकी सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग रखी गई थी। तर्जुमान गवर्नर सिंध के मुताबिक उवैस कादिर शाह को गलतफहमी हुई। कायम मकाम गवर्नर के लिए मखसूस दफ्तर पेशगी तैयार था। मरकजी दफ्तर के इस्तेमाल के लिए बर वक्त आगाह किया जाता। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी कहते हैं, गवर्नर हाउस हमेशा आवाम के लिए खुला है। उवैस कादिर शाह बतौर स्पीकर और जाती हैसियत में काबिल एहतराम हैं। मकाम गवर्नर अवैस कादिर शाह की जानिब से कामरान टेसूरी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में पटिशन पर अदालत का हुक्म। अमल दरामद हुआ ये नहीं, गवर्नर हाउस के दरवाजे उन पर खुले या नहीं, जानते हैं मोहम्मद काशान से। हाँ जी बिल्कुल, देखिए मुहर्रम उल हराम की साल के हवाले से आज गवर्नर हाउस में अहम इजलास कायम मकाम गवर्नर अवैस कादिर शाह की जानिब से तलब किया गया था। जब तमाम हुकाम यहाँ पर पहुँचे तो उसके बाद एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया। अवैस कादिर शाह की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि गवर्नर सिंध अपने हमरा बैरून मुल्क वो दौरे पर है तो चाबियाँ भी अपने हमरा ले गए। जब गवर्नर हाउस के स्टाफ को मरकज़ी दफ्तर का गेट खोलने के लिए कहा गया तो उस टाइम पे चाबियाँ स्टाफ के पास मौजूद ही नहीं थी, जिसके बाद अवैस कादिर शाह जो आग बगूला हुए और गवर्नर हाउस से वो फ़ौरन सिंध हाई कोर्ट पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने पटिशन दायर करी। आईनी सिंध हाई कोर्ट की बेंच ने जो फौरी दरखास्त मंजूर करते हुए समाअत का फैसला सुनाया और अवैस कादिर शाह को आइन के आर्टिकल 104 के तहत गवर्नर हाउस तक रसाई दे दी गई है। जबकि अदालत की जानिब से यह भी कहा गया है कि रिहायशी कमरों के अलावा तमाम दफातर जो है उसमें अवैस कादिर शाह जाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब अब इजलास ये कम मुनक्किद होगा, ताहम इसका फैसला अब तक हुकाम की जानिब से नहीं किया गया है। लेकिन अदालत की जानिब से अवैस कादिर शाह के हक में फैसला दे दिया गया है। दूसरी जानिब जो है वज़ीर दाखिला इस्लामाबाद से कराची तशरीफ़ लाएंगे, वो भी इजलास की सदारत करेंगे। आज हमने देखा कि सुबह से ही सेक्रेटरी दाखिला और IG सिंध दफ्तर में मौजूद थे। इसके अलावा सिक्योरिटी के आला पर तलब किया गया था। अमन व अमान के हवाले से एक अहम इजलास गवर्नर हाउस में हो रहा था, जो कि ये नया तनाज़ा खड़ा हुआ। इसके बाद तमाम अमन व अमान का इजलास अपडेट करने के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में फ्रंट लाइन पर है। वाशिंगटन में सीनियर स्कॉलर्स, तज्ज़ियाकारों, पॉलिसी माहिरीन और आलमी मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू में मौक़े हक पर रोशनी डाली। और भारतीय प्रोपेगेंडा काम न आया, दुश्मन को जंगी महाज के बाद सफारती मैदान में भी मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तान की आला अस्करी क़यादत की अमरीकी सदर से मुलाकात पर भारत तिलमिला उठा। दुनिया ने भारतीय प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। सोशल मीडिया पर शेम ऑन इंडिया का ट्रेंड भी चल पड़ा। अपडेट कर रहे हैं, भारतीय प्रोपेगेंडा किसी काम न आया, दुश्मन को जंगी महाज के बाद सफारती मैदान में भी मुँह की खानी पड़ी। पाकिस्तान की आला अस्करी क़यादत की अमरीकी सदर से मुलाकात पर भारत तिलमिला उठा है। पाकिस्तान अमेरिका के बढ़ते ताल्लुकात, भारत बोखलाहट से 2-4। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात भारत सरकार पर बिजली की तरह गिरी। 3 दिन में पाकिस्तान ने जो सिफारती महाज पर कामयाबियां हासिल की वो भारत कभी नहीं भूल सकेगा। भारत ने जाली खबरों की फैक्ट्री एक बार फिर फाल की। भारत बेबुनियाद कहानियां गढ़कर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करता रहा, लेकिन दुनिया ने भारतीय प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। हालिया दिनों में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में तारीखी पेशरफ्त हुई। 3 दिनों
इम्तहानों में वो कामयाबी हासिल हुई जो भारत 30 साल में ना कर सका। दहशतगर्द रियासत इसराइल पर ईरान के हमले जारी हैं। ताज़ा हमले में जनूबी इसराइल को निशाना बनाया गया, कई इमारतें तबाह कर दी गई, 6 इसराइली इस हमले में जख्मी भी हुए। ईरानी टीवी ने मिसाइल लॉन्चिंग की वीडियो जारी की है। तेहरान के जनूब में इसराइल के कई ड्रोन्स मार गिराए। ईरान के सरकारी खबरसा एजेंसी के मुताबिक दारुल-हुकूमत तेहरान पर इजरायली हमलों के रद्दअमल में ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल है। आज सुबह शुमाल मगरबी ईरानी शहर रशत में एक ज़ोरदार धमाका सुना गया। एक मकामी सनती पार्क इस हमले का हदफ था। इजरायली फ़ौज ने दावा किया है कि पूरे ईरान में एक वसी फ़िज़ाई मुहिम शुरू की है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची जेनेवा में फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे ताकि तेहरान के जौहरी प्रोग्राम और इसराइली जाहिलियत के खात्मे पर बात की जाए। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लामी ने एक बयान में कहा कि उन्होंने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए मुमकिना मुआहदे पर तबादला ख्याल किया है। हम सिफारती हल की तरफ जाएंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की सरकारी टीवी पर गुफ्तगू कहा कि ईरान कभी शहरी इलाकों, ख़ास तौर पर अस्पतालों को निशाना नहीं बनाता। ये इसराइल है जो गज़ा में जानबूझकर अस्पतालों को निशाना बनाता है। जब तक इजरायली जारहत बंद नहीं होती, अमरीका के साथ मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं। हम किसी से भी ख़ास तौर पर अमरीका से मुज़ाकरात नहीं चाहते। मुज़ाकरात की ख्वाहिश अमरीकियों की तरफ से है। उन्होंने हमें कई बार पैगामात भेजे हैं। हमने हमेशा यूरोपीय ममालिक के साथ बातचीत की है। अब भी अगर उनके पास कुछ कहने को है तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के मुशीर अली शेमखानी जिंदा हैं। ईरानी मीडिया ने तस्दीक कर दी। इसराइल ने ईरान पर हमलों के पहले रोज़ सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई के मुशीर अली शेमखानी की शहादत का दावा किया था। ईरानी मीडिया ने तस्दीक की है कि सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शेमखानी जिंदा हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अली शेमखानी ने अपने पैगाम में कहा कि वो जिंदा हैं और ईरान पर अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अली शेमखानी इसराइली हमलों में शदीद ज़ख्मी हुए थे, लेकिन अब उनकी सेहत बेहतर है और वो ख़तरे से बाहर हैं। इसराइल के ईरान पर हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। इसराइल का हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और ख़ित्ते के अमन को ख़तरे में डालने के मुतरादिफ है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की PTI रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, ईरान को अपनी खुद मुख्तारी और दिफा का हक़ हासिल है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अमरीका ईरान से मुताल्लिक़ पाकिस्तान से कुछ डिमांड करेगा। इसराइल ईरान के टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को और सॉवरेनिटी को वायलेट करते हुए अपने दिफा में ईरान जैसे चाहे अपने पावर को एक्सरसाइज करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईरान की हमेशा हिमायत करती रही है। UN सिक्योरिटी काउंसिल की इंटरवेंशन करे, आप OIC कॉन्फ्रेंस बुलाएं, आप अरब लीग की कॉन्फ्रेंस बुलाए, इसकी सीज़ फायर कराएं और हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान इटसेल्फ इंशाअल्लाह ताला ईरान के शाना बशाना इसकी दिफा के हक में हमेशा हो गए। और अब आपको बताएं कि इंपोर्टेड गाड़ियों की कीमतों में कदरे कमी का इम्कान है। IMF ने 5 साल पुरानी गाड़ियां दरामद करने की इजाज़त दे दी। सितंबर 2025 से 5 साल पुरानी गाड़ी दरामद करने की इजाज़त होगी। उधर सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना इजलास में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि इंपोर्टेड 5 साल पुरानी गाड़ी पर 40% ड्यूटी आयद की जाएगी। 700 दिन बाहर रहने वालों को बैगेज स्कीम में गाड़ी लाने की इजाज़त होगी। 1 जुलाई 2026 में पुरानी इंपोर्टेड गाड़ियों पर ड्यूटी 40 से कम करके 30% हो जाएगी। हैदराबाद में चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफे ने शहरियों को परेशान कर दिया। 160 रुपये फ़ी किलो से कीमत 190 रुपये तक जा पहुंची। मजीद तफसील जानेंगे इरफान आराई से। जी इरफान। जी, हैदराबाद में चीनी की कीमत जो है उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। चीनी की कीमत इस वक्त अगर हम परचून की बात करें तो तकरीबन 190 रुपये किलो तक शहर में फ़रोख्त हो रही है, जिसकी वजह होलसेल मार्केट से चीनी की महंगी ख़रीदारी बताई जा रही है। शॉपकीपर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। आप बताइएगा कि चीनी जो है उसकी कीमत क्या है और क्यों बढ़ रही है? चीनी की तो कीमत आए दिन ये पता नहीं ब्लैक मार्केटिंग करते हैं क्या है। वैसे तो 170 रुपये थी, रमज़ान के बाद 180 रुपये तक मतलब तकरीबन चल रही है अभी तक। अभी ईद के बाद 300 रुपये घटा बढ़ा है ईद के बाद। तो बजट की वजह से बढ़ेगी? नहीं, ये बजट पे इसका असर नहीं होता है। इसकी तो पता नहीं क्या मार्केटिंग कौन ये है कोई पीछे जो अप डाउन करते रहते हैं।
शहर में अगर हम परचून की दुकानों पर देखें तो 180 से 190 रुपए तक चीनी फरोख्त हो रही है, जिसकी कीमत में मजीद इजाफे का इम्कान जो है वो दुकानदार बता रहे हैं, जिसकी वजह से शहरी हुकूमत का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कहना है कि डी रेगुलेशन पॉलिसी के तहत ज़राई अजनास की दरामद बरामद और उनकी कीमतों में उतार चढ़ाव मार्केट के मुताबिक होता है। गुज़िश्ता सीज़न में चीनी वाफर ज़खायर मौजूद होने की वजह से एक्सपोर्ट की गई थी। मौजूदा सूरत हाल में तासुर गलत है कि मुल्क में अवामी ज़रूरियात के मुताबिक चीनी की वाफर मिकदार मौजूद नहीं। चीनी की दरामद का फैसला कीमतों में इस्तेहकाम और अवाम की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। PPMNA नफीसा शाह IMF पर बरस पड़ी। कौमी असम्बली में सारे ख्याल करते हुए कहा कि IMF अब किसान, सन्नत और यूटिलिटी स्टोर्स के मामले में भी मदाखलत कर रहा है। IMF की कौन सी शराइत माननी है, इसका फैसला वज़ीर ख़जाना नहीं पार्लिमान करेगा। कहा, वज़ीर ख़जाना ने यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन को मुलाजमत पर बरकरार रखने की यकीन दहानी कराई थी। इतना नीचे उतर गई है कि वो हमारे फार्मर्स के ऊपर भी कहते हैं कि इनको भी जो है वो आप रेट ना दें। वो हमारे इंडस्ट्री के भी अंदर घुस गए हैं, वो हमारे यूटिलिटी स्टोर्स के भी अंदर घुस गए हैं कि इनको भी ख़त्म करें। जब IMF की कंडीशनैलिटीज़ बनती हैं, फाइनेंस मिनिस्टर जो हमने मार्केट से बोरो किया होता है, किसी पार्टी का वर्कर नहीं होता, वो बैठकर IMF के कंडीशंस ना सेट करें। IMF के कंडीशंस शुड बी, अगर वो है तो उसको पाकिस्तान के अवाम और इस पार्लियामेंट का अख्तियार होना चाहिए। एक वज़ीर ने कमिटमेंट दी कि यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन को नहीं निकाला जाएगा, लेकिन फाइनेंस के वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के मामलात पर अहम इजलास मुनक्किद हुआ। वज़ीर आज़म ने PNSC के बेड़े में इजाफे के लिए लीज़ पर बहरी जहाज़ हासिल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि PNSC के पास बहरी जहाज़ों की कमी के बायस पाकिस्तान को समंदरी तिजारत के लिए सालाना $4 अरब का कीमती ज़र-ओ-बदला खर्च करना पड़ रहा है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि 2 हफ्ते के अंदर एक जामे बिजनेस प्लान पेश किया जाए, जिसमें कौमी ख़जाने पर पड़ने वाले $4 अरब के बोझ को ख़त्म करने के लिए काबिल अमल हिकमत अमली शामिल हो। और मस्कत के मारूफ बॉशर बाइकर ग्रुप ने पाकिस्तान के शुमाली इलाकों के जानिब 10 रोज़ा मोटरसाइकिल मुहिम का आगाज़ कर दिया है। मस्कत से पाकिस्तानी रवानगी के मौके पर पाकिस्तानी सफारत खाने के अफसरान ने बाइकर्स को गर्मजोशी से रुखसत किया। मुहिम 22 से 28 जून तक जारी रहेगी। इस दौरान ये पुरजोश बाइकर्स शुमाली इलाकों में दिलकश पहाड़ों, सरसब्ज वादियों और शफाफ झीलों के हसीन मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे। इसके साथ साथ वो पाकिस्तान के मेहमान नवाज आवाम के दिल जीतने वाले रवैये का भी अमली मुशाहिदा करेंगे। ये सफ़र न सिर्फ एक एडवेंचर है, बल्कि ओमानी आवाम के लिए पाकिस्तान के सयाहती सलाहियतों को उजागर करने की जानिब एक अहम कदम भी है। शहर कायद में बादलों के डेरे, समुद्री हवाओं ने मौसम खुशगवार कर दिया। सुबह शाम के औकात में बूंदाबांदी का इम्कान है। मज़ीद अहवाल जानते हैं मरियम हसन से। जी मरियम, मौसम की सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। कराची का मौसम इस वक्त इंतहाई खुशगवार है। शहर का मतलब मुकम्मल तौर पर अबर आलूद है। शहर में तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से समुद्री हवाएं भी चल रही हैं। इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और हवा में नमी का तनासुब महज 60% रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में सुबह और शाम के औकात में खुसूसी तौर पर बूंदाबांदी का इम्कान है, जबकि आइंदा आने वाले 3 रोज़ यानी कि कल से शहर का मौसम मज़ीद खुशगवार और मज़ीद हवादार जो है रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। उम्मीद की जा रही है महकमा मौसमियात की जानिब से कि रवां साल मानसून में जो है वो मामूल से ज़ायद बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ताहम पहली बारिश का इम्कान जो है वो जून के आखिरी दिनों में या जुलाई के अवाइल में जो है होने का इम्कान जाहिर किया गया है। ताहम आज जो है शहर का मौसम काफ़ी हद तक खुशगवार है। शाम के औकात में एक बार फिर से वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू होगा, जो कि आइंदा 3 रोज़ तक मज़ीद जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है, जिसके बाद 25 जून से बहुत शुक्रिया मरियम। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।